तो अब हम मौजूद हैं फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की टीम के पास। आइए जानते हैं कि स्कूल्स की कामयाबी के बाद क्या अब ये कॉलेजेस भी कामयाब हो पाएंगे या नहीं, क्या स्ट्रेटजी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी हम मौजूद हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पास जो कि शहजाद नियाज साहब हैं और इनसे जानेंगे इस प्रोजेक्ट को वो कैसे लेके चल रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी है 2025 की, कैसे हैं। पहले तो ये बताइए, काम तो नहीं कर रहे थे, मसरूफ तो नहीं थे? एज पर रूटीन वर्किंग चल रही है। अच्छा, दैट मीन्स आप हमें थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। जी, मुझे ये बताइए कि जैसे स्कूल्स कामयाब हुए हैं, फोर्सेस स्कूल्स कामयाब हुए हैं, 2.5 साल में इतनी कामयाबी हासिल की, हम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, दूसरे स्कूल्स कहीं ना कहीं डर रहे हैं आप लोगों की पोजीशन से, तो कॉलेजेस भी क्या ये झंडे गाड़ पाएगी कामयाबी के जैसे स्कूल ने गाड़े? अल्हम्दुलिल्लाह, फोर्सेस स्कूल सिस्टम की कामयाबी के बाद ये इनिशिएटिव जो फोर्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का लिया गया है और हमने ये इनिशिएटिव जो है फरवरी में लिया है, तो इस शॉर्ट से टेन्योर के अंदर हमारी जो सक्सेस है वो हम KPK में भी अपनी वर्किंग शुरू कर चुके हैं और पंजाब में भी हमने क्या किया कि हमने ओवरऑल पूरी यूथ को देखा कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो यूथ की हर प्रोफेशन में होनी चाहिए, प्रैक्टिकली एक्सपोजर देने, खा वो एजुकेशन जनरल एजुकेशन है, खा लॉ की है, खा मेडिकल में है, हेल्थ साइंसेज में है, ठीक इस लिहाज से IT का प्रोफेशन है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम प्रैक्टिकली नॉलेज दे के उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाएंगे। और एक हमारे खासा और भी है कि ड्यूरिंग 2 ईयर एजुकेशन अगर वो बच्चा इंटरमीडिएट में आता है, अच्छा, हम उसको इस लेवल पे लेके जाएंगे कि वो बच्चा अपनी अर्निंग करने के काबिल बन जाए। ये तो सबसे ही मेरे ख्याल में अहम बात है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने बिजनेस ही डेवलप करना है, अर्निंग करनी है हर बच्चे ने अपनी फैमिली के लिए। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, अब मज़ीद चलते हैं कि इनकी जो टीम है वो और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है और किस तरह प्लानिंग कर रही है। आप जैसे कि जानते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जो लीगल डिपार्टमेंट होता है जो कि एग्जीक्यूशन कराता है, इम्प्लीमेंटेशन कराता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेरेंट्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी और डेफिनेटली उस इंस्टीट्यूट के लिए भी। तो हमने अब ये फाइंड आउट करना है कि ये जो हेड कर रही हैं यहाँ पर वो कौन है। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं प्लीज। इस वक्त हमारे साथ तैयबा हफीज़ साहिबा मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लीगल डिपार्टमेंट को डील करती है, हेड करती है, लेकिन फिर भी मैं इन डिटेल इनसे जानना चाहूँगी कि आपका स्पेशली डिपार्टमेंट करता क्या है। अच्छा मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस तरह है कि बहुत सारे इदारे जो हैं वो हमारे इस सोसाइटी में ऐसे थे कि जो बच्चों के एडमिशन्स तो कर लेते हैं, कॉलेजेस खोल लेते हैं, लेकिन ड्यू टू नॉन एफिलिएशन और नॉन रजिस्ट्रेशन होने की वजह से वो बच्चे बहुत सफ़र करते हैं। तो हमने इसमें लीगल डिपार्टमेंट बेसिकली इसलिए बनाया है कि क्योंकि हमारे पास, जैसे कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर शहजाद साहब ने बताया कि तकरीबन 10 मुख्तलिफ डोमेन्स हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज भी है, जनरल कॉलेज भी है, साइंस भी है, पैरामेडिक्स भी है, फार्मेसी भी है। तो हर एक कॉलेज की एक अपनी डोमेन है एफिलिएशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। कुछ इदारे जो हैं वो डायरेक्ट एफिलिएटेड होते हैं, कुछ इदारे जो हैं वो डायरेक्ट रजिस्ट्रेटेड होते हैं, कुछ में जो हैं वो एक्रीडेशन काउंसिल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो सो दैट कि हमारे जो मतलब कैंपसेस हैं उनको वो जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ डिफरेंट अथॉरिटीज़ के साथ, डिफरेंट बॉडीज़ के साथ जो करनी होती हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, जबकि कॉलेजेस में जो है वो हर स्टेप के ऊपर जो है, तो इसलिए फिर उन एग्जीक्यूशंस में जो है वो हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम अपनी जो हमारे हायर टीम के साथ उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी सारी टीम जो है वो प्रोफेशनल भी है और अपने काम में कॉम्पिटेंट भी क्या है। बात है, बहुत शुक्रिया मिस तैयबा, इन्होंने हमें बड़े बेहतरीन अंदाज में बताया कि कॉलेजेस में लीगल एग्जीक्यूशन का, इम्प्लीमेंटेशन का कितना अहम रोल है। मज़ीद आगे चलते हैं इस फ्लोर पर और बात करते हैं कमर एजाज साहब से, जो कि इस प्रोजेक्ट के बिजनेस डेवलपमेंट देखते हैं, मार्केटिंग देखते हैं, कहा जाए सेल्स देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, बैठ जाइए। किसी का भी प्रोडक्ट कंपनी का तैयार हो जाता है, स्ट्रेटजी तैयार हो जाती है, प्लान तैयार हो जाता है, लेकिन उसको मार्केट कैसे करना है, उसको सेल्स में कैसे लेकर आना है कि आपका क्लाइंट भी राजी हो, सेटिस्फाइड हो, उसको पता हो कि उसका बच्चा जिस कॉलेज में जा रहा है मुतमईन है, सिलेबस भी ठीक होगा, हायर एजुकेशन की तरफ जा रहा है। ये कैसे करते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊंगा कि मैंने रिसेंटली जब इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया
तो जब मेरी डिस्कशन हुई हमारे CEO बुरैर नज़ीर साहब के साथ, जो उन्होंने अपना विजन दिया, अपने ग्रुप का विजन दिया, क्योंकि स्कूल तो फॉर द लास्ट 5 years मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था, कॉलेज अभी रिसेंट हमारी प्रोडक्ट है जिसको हमारे बहुत से डिपार्टमेंट्स ने मिलकर रेडी कर दिया है। अब उन्होंने इसको शेल्फ किया है मेरे लिए कि मैंने इसे मार्केट में कैसे लेके जाना है। और जब मैं मार्केट में मुख्तलिफ पंजाब ना सिर्फ KPK में गया हूँ, लोगों से मुलाकात की है और अपने USP जो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हमारे हैं जब उनसे जाके डिस्कस किए, तो हमें बहुत वार्म वेलकम किया गया हमारे इस प्रोडक्ट को अल्हम्दुलिल्लाह। और स्पेशली चूँकि हमारी एकेडमिक सपोर्ट तो डेफिनेटली तमाम ग्रुप्स दे रहे हैं, इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो हमारी जो मार्केटिंग सपोर्ट है, हमारी मीडिया कवरेज है। क्योंकि ऑलरेडी चूँकि हमारा जो चैनल है TV चैनल सुनो वो भी हमारे ऑन बोर्ड है, उसकी थ्रू आउट द ईयर जब हमें उसकी सपोर्ट मिल रही है तो उससे बहुत अच्छा रिस्पांस कि लोगों तक मैसेज पहुंच चुका था। और वो मैसेज अब मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने पॉइंट्स बताऊं और उनको ऑन बोर्ड लेके आता रहूं। और फाइनली लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा पॉइंट है वो है हमारा प्री ISSB ट्रेनिंग कोचिंग फॉर PMA लॉन्ग कोर्स। और वो क्या है? बेसिकली आर्मी में जो रिक्रूटमेंट होती है आफ्टर इंटर प्रोग्राम, तो PMA लॉन्ग कोर्स के लिए, तो जब कमीशन ऑफिसर के लिए वो ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं। उसकी जो एकेडमिक साइड है, अच्छा, उसकी जो कोचिंग है वो हेड ऑफिस लेसन प्लानिंग करके पूरी सपोर्ट अपने कैंपसेस को दे रहा है। मुझे कमर साहब ये बताइए कि 2025 ऑलमोस्ट इज हियर, राइट? मुझे बताइए कि व्हाट इज़ योर मेन पॉइंट रिगार्डिंग दैट, जो कि आप स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने कॉलेजेस में, क्योंकि आपके स्कूल्स तो बहुत ही माशाल्लाह अमेजिंग हैं और उन्होंने सक्सेस हासिल की है, ऑन द टॉप पे है, सोशल मीडिया पे देखा जाए चर्चा के अंदर है। तो कॉलेजेस कौन सी स्ट्रैटेजीज लेकर आ रहे हैं जिसमें वो कहते हैं भाई ये स्ट्रैटेजी हमारे पास अनोखी है रिगार्डिंग दैट ट्रेनिंग? हम बेसिकली एंटरप्रेन्योर पैदा करना चाहते हैं। जबरदस्त। हम बेसिकली ई-कॉमर्स में हमारा बहुत फोकस है, हमारा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस है। उसकी स्पेशल क्लासेस हम लोग और उनके कोर्सेज भी, शॉर्ट कोर्सेज हम अपने कैंपसेस में कंडक्ट करवाएंगे। तो ये हमारा वो पॉइंट्स है जिस पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा और इसके लिए हम इंशाल्लाह आप यू विल सी द डिफरेंस, यू विल सी द रिजल्ट्स। व्हाई नॉट। और बहुत शुक्रिया कमर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इन्होंने हमें डिटेल में बताया कि बेसिकली किस तरह मार्केट कर रहे हैं और सेल्स लेकर चल रहे हैं रिगार्डिंग कॉलेजेस। तो नाज़रीन बड़ी अहम बात की है कमर साहब ने कि काउंसलिंग हम कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कॉलेज तो आ जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि कौन सी फील्ड उनको ज्वाइन करनी चाहिए, किस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है नहीं है, मार्केट में क्या चल रहा है ये भी नहीं पता होता। तो इस हवाले से वो क्लैरिटी देते हैं स्टूडेंट्स को कि उनको कौन सी फील्ड ज्वाइन करनी चाहिए। तो ये इस कॉलेज की तो ज़बरदस्त बात है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह स्कूल्स ने कामयाबी हासिल की है, फोर्सेस कॉलेजेस भी कामयाबी हासिल करेंगे। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। तो